हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उन क्वेश्चंस के जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाया जाता है। और आज इस वीडियो के एंड होते होते आप सीखेंगे 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क क्वेश्चन, वो भी पिछले 10 सालों के। और पेपर में आता है यहीं से, यानी कि वही चीजें जो एग्जाम में आती हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हो, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो, या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो, किसी भी चैप्टर की अगर हम बात करें, आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको मिलने वाली है पूरी प्लेलिस्ट जहां पर आपको टॉपिक वाइज, मार्क वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो भी पिछले 10 सालों के, सो दैट कि आप बन पाए टॉपर, क्योंकि कैल्विन एक भरोसा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहते हैं भाई साहब? कह रहे हैं फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। 2013 और 2017 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात हम थिंक कर सकते हैं कि भाई साहब क्वेश्चन अच्छा रहा होगा। ओके, चलिए फिर तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। तो मैंने कहा पहला मेथड हो सकता है श्रीधराचार्य, दूसरा हो सकता है कोई और मेथड, तीसरा कोई और हो सकता है। तो मेरे को सबसे इजी, जब कुछ नहीं कहा तो मुझे सबसे इजी लगता है श्रीधराचार्य को यूज करना। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन मटेरियल क्या है? गिवन मटेरियल है √2x² + 7x + 5√2 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन सामान हो गया इस क्वेश्चन का। अब सबसे पहले ये फिगर आउट कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में ए क्या है। तो ए आपको दिखाई दे रहा है √2 है, और बी आपको 7 दिखाई दे रहा है, और सी आपको 5√2 दिखाई दे रहा है। ठीक। अब वाई द यूजिंग ऑफ श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य यूज करने से पहले हमेशा क्या निकालना होता है? डी निकालना होता है, और डी निकलता है ऐसे। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर -4√2 और 5√2। थोड़ा सा कैलकुलेट किया, ये हो गया 49, ये हो गया 4 × 5 × 2। 49, 4 पंजे 20, दूनी 40, कितना बचा? 9 बचा। ये कितना बचा? 9 बचा। और अगर मैं कहूं कि रूट डी कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 बचा। रूट डी क्यों निकाला ये आपको अभी पता चल जाएगा। राइट नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है श्रीधराचार्य यानी बाबा जी की जड़ी बूटी का फॉर्मूला क्या होता है? बाबा जी की जड़ी बूटी का फॉर्मूला होता है x = -b ± √d अपॉन में 2a। रूट डी मैंने इसलिए निकाला, मैं सीधा प्लेस कर दूंगा। तो जब मैंने सीधा प्लेस किया तो ये हो जाएगा -7 ± 3 अपॉन में 2 × √2। ऐसा कुछ हो गया, रख दी सारी वैल्यूज। अब मैं इसको सेपरेट कर दूंगा। तो यहां से 2 बातें हुई। पहली बात तो ये हुई कि -7 + 3 2√2 हुआ, और दूसरी बात हुई -7 - 3 2√2 हुआ। राइट, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहां पे क्या बच गया? -4 2√2 बच गया, और यहां पे क्या हो गया? -10 2√2 हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन और करोगे तो ये क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 2√2। ये क्या हो जाएगा? -5 अपॉन में √2। ठीक है, आप इसको भी आंसर मान सकते हो। और अगर आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो। वो काम ये कर सकते हो कि आप इससे इसको काटोगे तो ये माइनस का √2 आ जाएगा, और यहां काटने पीटने की जरूरत है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो? √2 अपॉन में 2 भी इसको लिख सकते हो। तो दिस विल बी द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे और इसको कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमने सही किया है नहीं सही किया है। -√2 तो एक आ ही रहा है, तो ये रहा माइनस का √2, और एक ये रहा जिसको मैंने बाद में √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। ये रहा क्वेश्चन। तो सबसे सिंपल बात पहले तो ये सुनिए कि ये क्वेश्चन कब आया? सीबीएसई 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमें करना है डील प्रॉपर मेथड से। तो हमने लिखा क्या गिवन है भैया? तो सबसे पहले गिवन सामान की जब हम बात कर रहे हैं तो √3x² + 10x और 8√3 = 0 ऐसे लिखा हुआ है। अब कोई भी बच्चा यानी कि आप भी बता सकते हो कि a की वैल्यू क्या है,
बी की वैल्यू क्या है, और मुझे नहीं लगता कि ये बताने में कोई दिक्कत होगी। और अगर आपने ए बी सी बता दिया कि ए की वैल्यू √3 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू -8 √3 है, तो आप डी भी निकाल सकते हो। डी क्या होता है, b² - 4ac। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 4 इंटू √3 और माइनस का 8 √3 हो गया। ठीक, सिंपल है? आसान है ना। चलो हाँ भाई, तुमसे कह रहा हूं बिल्कुल सोना नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, आओ वापस आओ। ये कितना हो गया, 100 हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ये 4 इंटू 8 इंटू 3 हो गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो बहुत बुरे हालात हैं भाई, बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, ठीक कर लो उनको। ये हो गया, तो ये हो गया आपका 100, और 4 अट्ठे 32 या 3 अट्ठे 24, जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए। 4 तिया 12 इंटू 8 आप ऐसे कर सकते हैं। ये 100 है आपका, 12 अट्ठे 96 होते हैं, और ये क्या आ गया 196, और ये क्या है डी है। और अगर मैं कहूं कि रूट डी निकालिए तो क्या हो जाएगा, रूट में 196 हो जाएगा, जो कि 14 के बराबर होता है, क्योंकि 15 का 225 होता है, 15 का 225 होता है स्क्वायर रूट स्क्वायर, और 16 का जो होता है आपका 256 होता है, तो 14 का जो 196 होता है। ओके, नाउ याद करो फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। वैल्यूज प्लेस कर दो, आओ चलो वैल्यूज प्लेस करते हैं। b की वैल्यू कितनी है 10, तो भैया यहां पर क्या हो गया माइनस का 10 प्लस माइनस ये कितना है 14 और अपॉन में 2 और √3, ये सब प्लेस हो गया। अब सिंपली सॉल्व करोगे, आ जाओ कैसे करेंगे ये भी देख लो। x इक्वल टू -10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2√3 -10 माइनस 14 डिवाइड बाई 2√3, राइट। ऐसा कुछ हो गया। अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप क्या करोगे, इसको कर दोगे 4 अपॉन 2√3 और इसको कर दोगे माइनस का 24 अपॉन 2√3। थोड़ी सी मेहनत और कर लो, थोड़ी सी मेहनत करते ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 और ये हो जाएगा -12 अपॉन में √3। These are the values of root of this particular question। ये दे रखा है। अब सॉल्व करना ऐसे क्वेश्चन को होता है टिपिकल। कैसे सॉल्व करें, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ए क्या है बी क्या है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, रूट जैसे दिखाई देता है आपके हालात वैसे ही खराब हो जाते हैं, और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि भाई आपके हालात खराब ना हो। तो कैसे ठीक करें इनको हालातों को, कैसे ठीक करें, मैंने कहा आओ करते हैं ठीक। ठीक करने का बहुत आसान तरीका होता है, और वो क्या होता है कि इसको अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, क्या कर दूं स्क्वायरिंग कर दूं तो रूट खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर आप गलती क्या कर बैठते हो, जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो सीधा स्क्वायर कर मारते हो। मैंने कहा ऐसे नहीं करना होता है, आपको कैसे करना होता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये लिखा हुआ है √x + 9 + x = 13। सीधा ना स्क्वायर करने से पहले आप एक काम कीजिए, वो काम है इसको ऐसे लिखना, इस x को दूसरी साइड ले जाना। इससे क्या हो गया, कुछ आसान हो गया। देखिए अब हमने कर दिया स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो गया √2x + 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 - x का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से √x ये हो गया, ये 169, ये x² माइनस 13 दूनी 26 x किससे आया भाई ये, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² - 2ab आपको यूज करना होता है, उससे ये कुछ ऐसा आ गया। अब सारा का सारा एक तरफ कर लो, तो x² है यहाँ पर, 26 का x है ही, तो माइनस का 2x यानी प्लस का 2x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और प्लस का 669 है ही, और माइनस का 9 = 0 हो गया। थोड़ी सी मेहनत की तो ये x² - 28x और 160 = 0 हो गया। तो ये जो इक्वेशन है अब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ पाई है। अब इसे आगे जाके सॉल्व करना है। अब समझदारी वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे तो b की और c की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, और जब ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो आपके लिए बवाल हो जाएगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे।
तो क्या करें, मैंने दूसरा तरीका बताते हैं। इस 160 को फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, कुछ ऐसा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ऐसा कुछ हो गया। सेट डाउन करना है किसी तरीके से, क्या आ जाए, माइनस का 28 आ जाए। मैंने कहा रुको करके देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 में से 5 जाते हैं तो 27 बचते हैं, 28 तो नहीं हो रहे। अच्छा चलो, 5 दूनी 10, और 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 20 और 8 का मामला सेट है। तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो माइनस का 28 आ जाएगा, और अगर मैं 20 और 8 को, यानी माइनस के 20 और माइनस के 8 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 160 आ जाएगा। इसका मतलब फैक्टर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई लोचे वाली बात नहीं है। अब क्या करो, कॉमन लेने की कोशिश करो, यहां से कुछ कॉमन और यहां से कुछ कॉमन। इस हिस्से में से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, x माइनस 20। इस वाले हिस्से में से 8 कॉमन आ जाएगा, वो भी माइनस का, तो यहां पर भी इतना ही बचना चाहिए, इक्वल टू 0। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब आपको फिर से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको कॉमन ले लो तो x माइनस 20 कॉमन आ गया, और ये x माइनस 8 कॉमन आ गया, इक्वल टू में 0। यहां पर आ गया बजरंग दल। बजरंग दल कहता है कि भैया दो लोग साथ में नहीं बैठेंगे, दो लोग साथ में नहीं बैठेंगे, वो अलग अलग बैठेंगे। तो भैया जब उसने कह दिया तो आपको अलग अलग बैठना पड़ेगा। तो ये अलग अलग बैठ गए भाई, बैठ गए। यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो दीज आर द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि 20 और 8 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैं आपको ये मैच कराना चाहता हूं। देखिए ये आपका 8 है और ये आपका 20 है, राइट। आसान है, कितना आसान है ऐसे क्वेश्चंस को डील करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्या पूछा जा सकता है और किस तरीके का पूछा जा सकता है, इसे हमें देखना है और बड़े प्यार से देखना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, ओके। आओ तो भाई गिवन कंटेंट की बात करते हैं। a that is root 3, b that is minus 2 root 2, c minus 2 root 3, ये दे रखा है, ठीक है। एक एक करके वैल्यूज प्लेस करेंगे, पहले d निकाल। जब हम d निकालने गए तो b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3, ऐसा कुछ हो गया। हमने कहा चलो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 रूट 3, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, ठीक। और ये आपका क्या है, 2 रूट 3, ओके। चलो तो 4 दूनी 8 हो गया, ये भी आपका 8 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। तो 8 8 तिया 24, 24 में 6 डालते हैं तो ये 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32, 32। और 32 क्या होता है, देखिए 32 के फैक्टर करके दिखाता हूँ। 2 से 16 गया, 2 से 8 गया, 2 से 4 गया, 2 से 2 गया, और 2 से 1 गया, एक पेयर दो पेयर। यानी कि अगर मैं रूट डी करूंगा इसको तो रूट 32 करना पड़ेगा। और रूट 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 4 रूट 2, ऐसा लिख सकता हूं। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सीधाचार्य फॉर्मूले से। तो x इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये हो गया फॉर्मूला, प्लेस किया मैंने। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस की, तो माइनस माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस 4 रूट 2 अपॉन में 2 रूट 3, ऐसा कुछ हो गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 रूट 2 प्लस माइनस 4 रूट 2 अपॉन में 2 रूट 3, राइट। थोड़ी सी मेहनत और, तो 2 बाहर आ गया तो क्या बच गया, रूट 2 प्लस माइनस रूट 2
अपॉन में 2√3, इससे ये कट गया। ठीक, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू √2 प्लस 2√2 अपॉन में √3, और ये हो जाएगा √2 माइनस 2√2 अपॉन में √3, राइट। और सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 3√2 अपॉन में √3, और ये हो गया आपका माइनस √2 अपॉन में √3। इसको ठीक से लिखा तो इससे ये कटेगा तो ये √3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं √6, √3 इंटू √2 दैट इज √6, और ये आपका है माइनस का √2 अपॉन √3। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यूज, राइट। मैच करते हैं कि क्या ये जो वैल्यूज आई हैं ये सही आई हैं या हमने इनको गलत निकाल लिया है, राइट। तो आ जाइए भाई कंप्यूटर जी, क्या कहते हैं कंप्यूटर जी, देख लेते हैं। पहले तो डी की वैल्यू देख लीजिए, 32 ही आ रही है, ठीक। दूसरी बात √6 आ रहा है और माइनस 2√6 आ रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे हमारा तो नहीं आ रहा है, मैंने कहा आ रहा है तुम्हारा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा ये आ रहा था माइनस 2√3 ऐसे आ रहा था, और इसको लिख दिया था √3, एक √3 से √3 कट गया, और ये √2 अपॉन √3 आ रहा है, यही आ रहा है तुम्हारा एग्जैक्टली तो यही लिखा हुआ है वो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत भयंकर है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा भयंकर है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन इतना ज्यादा भयंकर है कि करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो भयंकर है तो क्या हुआ, अपन डरते थोड़ी है, कर देंगे। आओ, सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। 9x² माइनस 6b² x और माइनस a⁴ b⁴ इक्वल टू 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो हमें करना है, राइट। अब करने के लिए यार एक तो a फिगर आउट कर सकते हो, b फिगर आउट कर सकते हो, सब कुछ तो फिगर आउट कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई करिए उसी तरीके से। तो a की वैल्यू आपकी 9 है, b की वैल्यू माइनस का 6b² है, और क्योंकि यहाँ पर ए बी सी पहले से इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर हम कैपिटल में यूज कर लेते हैं। ये कैपिटल ए हो जाएगा, ये कैपिटल बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, वो भी माइनस का a⁴ और b⁴। सब चंगा सी, बहुत सही। हमें डी निकालना है, डी क्या होता है? b² माइनस 4ac। फिर बता दे रहा हूं कि सर ये कैपिटल में क्यों यूज करने लगे आप ABC, इसलिए यूज करने लगे क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल लेटर में यूज हो रखा है, तो आप सेम तो रिपीट कर नहीं सकते, इसलिए आपने कैपिटल में यूज किया, ओके। तो ये क्या है? माइनस 6b² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा a⁴ b⁴। थोड़ा सा और मेहनत की तो ये हो गया 36 b⁴, ये हो गया 9 चौक 36 a⁴ माइनस b⁴। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 36 b⁴, 36 a⁴ माइनस 36 b⁴। इससे इसका हो गया अंतिम संस्कार, और ये आ रहा है आपका d। इसको और छोटा कर सकते हो आप, ये है d, यानी कि 36 b⁴। अगर आप इसको रूट कर दोगे, यानी इस तरीके से कर दोगे 36b⁴, तो ये हो जाएगा 6b²। बस मेरा काम इतने से ही हो गया। अगर मैंने इसको ऐसा लिख लिया तो इतने से ही इसका काम हो गया। तो हमने कहा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहां भी कैपिटल यूज करो, √d अपॉन में 2a। मैंने वैल्यूज रखी, तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है माइनस 6b² प्लस माइनस √d प्लस माइनस √d। d कितना है भैया? d हमारा है ये 6b², सीधा रख सकते हो कि √d की वैल्यू निकाल ली है, और ये आपका 9। दो बातें होंगी यहां से। पहली बात ये होगी कि x इक्वल टू, आप यहीं पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये हो जाएगा 6b² प्लस माइनस 6b² अपॉन में 18, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो पहला केस क्या दे देगा? पहला केस दे देगा कि 6b² अपॉन में 18, जबकि दूसरा केस क्या है? 6b² माइनस 6b² अपॉन में 18।
ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 12b² अपॉन में 18, तो 3 छिंग 18, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2b² अपॉन 3। एक वैल्यू तो ये आ गई और एक वैल्यू यहां से 0/18 आ गई, जिसको मैं क्या लिख दूं, 0 लिख दूं। तो भाई ये कहानी बन गई इस क्वेश्चन की, राइट। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपने अच्छे से समझ ली होगी, राइट। चलिए देखते हैं क्या यही हमारे आंसर मैच भी तो करना जरूरी है। 2b² अपॉन 3 और 0, तो देखिए कुछ गड़बड़ है तो ऐसा कुछ आ रहा है और हमारे में कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो लेट मी चेक कि हमने क्या गड़बड़ की है। तो बिल्कुल अलग ही आ रहा है, ये तो कुछ और ही आ रहा है और यहाँ कुछ और ही आ रहा था। तो 9 माइनस का 6b² माइनस का a⁴ b⁴ 36 b⁴, 4 नेम 36 माइनस माइनस प्लस a⁴ b⁴, इससे सब काटा पीटी कर दी तो 36 का a⁴ आ गया। ओके ठीक है, जिससे हो जाएगा 6 b⁴2, ये बिल्कुल सही है, ठीक। अब यहां पर देखते हैं गलती हमने क्या की होगी। माइनस का 6b² है, तो माइनस का 6b² यहां पे रख दिया। फिर क्या है, प्लस का प्लस माइनस, ये भी 6b² आया है, क्या है 6b², तो हमने वो भी यहां पे रख दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक बार प्लस में लिख दिया जाएगा, एक बार माइनस में लिख दिया जाएगा, एक बार माइनस में लिखने पे 0 हो जाएगा। तो कुछ और ही गड़बड़ है यहाँ कहीं क्वेश्चन में, कुछ और ही गड़बड़ है। मैं आपको दिखाता हूं जो क्वेश्चन है, फिर वहां पे जो सॉल्यूशन दे रखा है वो किसी और क्वेश्चन का दे रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 9x² माइनस 6b²x प्लस का b⁴ माइनस का a⁴, प्लस का b⁴, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए प्लस का b⁴ माइनस का a⁴, बिल्कुल सही है। सब कुछ करो कैसे भी करो, आंसर तो वही आना चाहिए जो मैं कह रहा हूं, कुछ और आना ही नहीं चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ और आने का। तो मैं देखता हूं गलती क्या है। हम्म देखो गलती आपको दिखी नहीं दिखी, मुझे दिख गई। ये क्या लिखा है, 36 a⁴, और वहां जाके ये क्या हो गया, b⁴ हो गया, ये गलती है, दिख गई। और अगर ये गलती है तो फिर यहाँ पे भी गलती होगी, यहाँ पे भी गलती होगी, हर जगह गलती होगी फिर ये। तो अब मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, इसलिए गलत है। आइए, तो भैया ये क्या है, a⁴, तो ये a² और नीचे भी ठीक कर देते हैं। देखिए आ जाइए, तो ये हो गया 6b² प्लस 6a², 6b², 6a², ठीक। 6 कॉमन ले लिया तो 6 × 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b² प्लस a² 3, और ये हो जाएगा b² माइनस a² अपॉन 3। अब आपका आंसर मैच कर रहा है। एक मामूली मिस्टेक यानी कि एक दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सिनेरियो वहां पर बन गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये है, अब क्या करें, मैंने कहा यार इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए एक तो तरीका है कि आप एबीसी करके करो, मैं आपको दो मेथड से कराता हूं। मेथड नंबर 1 करा रहा हूं। तो गिवन क्या है भैया, आपको गिवन है x² माइनस 2ax माइनस 4b² माइनस a² इक्वल टू 0। पहला मेथड यानी कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का 2a और c इक्वल टू माइनस का 4b² माइनस a², ठीक। d निकाला आपने, d क्या होता है, b² माइनस 4ac, पुट करोगे तो माइनस 2a² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1
इंटू 4b² माइनस a²। ये जो माइनस था इसकी वजह से ये प्लस हो गया। थोड़ा सॉल्व किया तो ये क्या आ गया 4a², ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, b² और 4a²। इससे ये कट गया, ये d की वैल्यू अगर मैं रूट d कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4b। तो पहला मेथड मैं ऑलमोस्ट कर गया हूं। यहां देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a ये होता है। वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा b की वैल्यू दैट इज प्लस का 2a हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4b अपॉन में 2 इंटू 1। थोड़ी सी मेहनत की, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2a प्लस 4b अपॉन 2 और 2a माइनस 4b अपॉन 2। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2b आंसर और यहाँ हो जाएगा a माइनस 2b। दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको दूसरा मेथड दिखाता हूं इसका। एक और मेथड जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो देखिए मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है, जरा इसको गौर से देखिए इक्वेशन को। x² माइनस 2ax प्लस का a² माइनस का 4b² इक्वल टू 0 अलग अलग लिख दिया। ये जो माइनस अंदर गया तो प्लस का a² हो गया, इसको मैंने यहां लिख दिया। अब इसको गौर से देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये x माइनस a का होल स्क्वायर है और आप इसको ध्यान से देखिए ये इसका होल स्क्वायर है और आप ओवरऑल देखेंगे ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, मतलब याद करो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो कि क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही होता है। बस दे मारो फटाफट से, क्या हो जाएगा x माइनस a प्लस 2b और x माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 0। और यहां पर कौन आ गया, याद करो यहां पर आ गया बजरंग दल। बजरंग दल क्या कहता है, हाँ बिल्कुल वही कहता है कि अलग अलग बैठो। तो x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0 अलग बिठा दिया, x माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 0 अलग बिठा दिया। तो यहां पर हो गया x इक्वल टू 2b, सॉरी शक्तिमान, ये हो गया a माइनस 2b और यहां पर हो गया a प्लस 2b। मैच करो, क्या ये वही आंसर्स आ रहे हैं जो हमारे ऊपर आए हैं। देखिए a माइनस 2b और a प्लस 2b। तो दोनों मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो कर सकते हो, अनटिल और अनलेस उन्होंने कहा ना हो क्वेश्चन में कि इस मेथड से कर रहे हैं। ओके चलिए, तो a माइनस 2b और a प्लस 2b मैच करने की इच्छा है क्या? अगर आपकी मैच करने की इच्छा है तो मुझे बताइए, करा देते हैं मैच। देखिए a माइनस 2b और a प्लस 2b, राइट। भाग के दौड़ के चलिए आगे की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, ये क्वेश्चन है और सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हो, बट स्टिल आई विल टेल यू समथिंग एल्स। हम क्या करेंगे, इसको श्रीधराचार्य वाले मेथड से ही करेंगे, वही बेस्ट है। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले गिवन सामान लिख लेते हैं। तो गिवन सामान में a इक्वल टू 4 रूट 3 है, b इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 है। ओके चलिए, तो अब d निकाल लेते हैं। d क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b कितना हो गया 5 का स्क्वायर, 4 रूट 3 और माइनस का 2 रूट 3। ये माइनस और ये माइनस, हाँ बिल्कुल सही, ये 25 हो गया, ये प्लस हो गया 4 इंटू 4 रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 2, ये वाला 2 पीछे लिख दिया, ठीक है। तो 25 4 चौक 16 दूनी 32 इंटू 3, ये मिलके क्या हो गया, ये मिलके हो गया 3। ओके मालूम है ना ये बात, बहुत सही। तो ये 25 3 दूनी 6 3 3 9, तो भैया 4 यहां पर डाल दिए तो ये 121 आ गया। क्या आ गया 121। और आपको मालूम है यार 121 अगर ये लिखा हुआ है तो रूट डी कितना होगा, रूट 121 होगा। रूट 121 क्या होता है 11 होता है। अब वैल्यूज प्लेस करो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। प्लेस कर रहा हूं वैल्यूज, देखिए b की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस 11 अपॉन में 2 इंटू 4 रूट 3। यहां से क्या होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो भैया x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 11 और ये हो गया 8 रूट 3, माइनस 5 और माइनस 11 और ये 8 रूट 3, राइट। सिंप्लीफाई कीजिए,
11 में से 5 गए, 6 बचे, तो 6 8 रूट 3, 6 5 11 यानी माइनस के 16 8 रूट 3। काटा पीटी करिए, काटा पीटी करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, इससे इसको काटोगे तो रूट 3 हो जाएगा, तो ये आ गया रूट 3 अपॉन 4, और 8 दूनी 16, और -2 अपॉन रूट 3। तो आपने रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपनी इच्छा से, सो दैट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिले आपको। तो x इज इक्वल टू रूट 3/4 एक आ गया, और नीचे हो जाएगा -2 रूट 3 अपॉन में 3, अपॉन में 3। तो ये आपके आंसर्स हो गए जो आपको चाहिए थे टकाटक फॉर्म में। खटक आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हो चुका है। तो क्या आपको मैच करने की ऐसी कोई इच्छा है, रूट 3/4 समथिंग कुछ आ रहा है, रूट 3/4 मैच करने की इच्छा है क्या? अगर मैच करने की इच्छा है तो मैच करा देते हैं। तो रूट 3/4 तो ऑब्वियसली ये तो मैच करेगा ही। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा बहुत आसान काम है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज क्या कहता है भैया, देखो यहां पर क्या है, इसको देखने में डरावना है, देखने में क्या है, बहुत ज्यादा डरावना है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखने में बहुत ज्यादा डरावना है बट इजी है। मैंने कहा आओ सिंप्लीफाई करो पहले इसे। सिंप्लीफाई करने अगर मैं जाता हूं इसको, तो सबसे पहला काम ये होता है कि मैं एलसीएम वगैरह लूं, इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। तो देखिए x - 3 x - 3 2x + 3 2x + 3, एलसीएम जब मैंने लिया तो देखिए 2x प्लस x - 3 यहां पर है बट क्या नहीं है, 2x + 3 नहीं है, तो यहां पे आ गया 2x, और ये 2x + 3, यहां पर 2x + 3 है बट क्या नहीं है, x - 3 नहीं है, और यहां पर भाई दोनों की दोनों चीजें हैं। तो एलसीएम आ गया आपका ये जो मैं लिख रहा हूं नीचे, दैट इज x - 3 एंड 2x + 3 इक्वल टू 0, राइट। अब आपको मालूम है डिनोमिनेटर में जो चीज है वो उड़ती हुई कहां जाएगी, इससे मिलने जाएगी, और जैसे इससे मिलने जाएगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यार, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ये 0 हो गया तो आपके लिए कोई बड़ी बात है क्या, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3 प्लस x - 3 3x + 9 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। यहां ये हो जाएगा आपका 4x² + 6x, 3 और 1 4x, और ये 6 इक्वल टू 0, राइट। थोड़ा और मेहनत कीजिए, 4x² + 10x + 6 इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x² 5x + 3 इक्वल टू 0। ये इससे मिलने चला जाएगा और इससे मिलने चला गया तो ये क्या हो गया, अगेन 0 हो गया। तो अब हम क्या करें, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2x² + 5x + 3 इक्वल टू 0। इसके करने हैं मुझे फैक्टर, फैक्टर कैसे होंगे, मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा कि भाई मल्टीप्लाई करके क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 6, और 6 को ऐसे लिखना है कि वो मल्टीप्लाई करके तो इतना आए, लेकिन अगर मैं जोड़ूं उनको तो भी उतना आ जाए, कितना आ जाए, 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5। तो देखिए मैंने ऐड करके लिख के दिखा दिया, 6 को मैंने जब ऐड की फॉर्म में लिखा तो 5x आ रहा है, और मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा तो 6 आ रहा है, बस इसी का यूटिलाइजेशन यहां पर कर देना है। आओ भाई फिर 2x² + 3x + 2x + 3 इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन और यहां से कुछ कॉमन, क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, क्या बचा 2x + 3, 1 कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं होने का मतलब होता है 1 कॉमन होना, राइट। तो आइए फिर इंतजार किस बात का, मुझे लगता है कि आप उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, बट स्टिल मैं आपको फिर दिखाता हूं कुछ कॉमन। तो इस कॉमन को हमने बाहर ले लिया और क्या बच गया, x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। और अगर ऐसा दिख गया तो आपको दिख गया बजरंग दल। बजरंग दल क्या कहता है, 2 लोग साथ में नहीं बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे। तो 2x + 3 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू
0। तो यहां से हो गया 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2 और यहां से हो गया x इक्वल टू -1। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी होता है बट इजी होता है, राइट? मुझे लगता है कि आपसे भी ये क्वेश्चन हो गया होगा, आसानी से हो गया होगा। मैच कराना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, तो मेरा कर्म तू मेरा धर्म तू, मैं आपको मैच करा देता हूं। माइनस का 3/2 आना चाहिए और एक वैल्यू और आनी चाहिए। तो ये रही माइनस की 1 और माइनस की 3/2। माइनस की 3/2 रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट क्यों हुई ये भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि इसके रिजेक्ट होने के पीछे रीजन क्या है। कुछ ना कुछ तो रीजन होता है ना। रीजन देखिए, अगर मैं माइनस का 3/2 यहां पर पुट कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, -3 से +3 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिजेक्ट। और आंसर सिर्फ कौन सा हुआ? ये वाला, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार सर हमें हर क्वेश्चन का चेक करना पड़ेगा, चेक करेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट? चलिए, क्वेश्चन 2016 में आया था ये। गजब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आसान है, इजी है, सिंपल है। आइए मेरे साथ कैसे करें। मैंने कहा एक काम कीजिए यार, इस क्वेश्चन को करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बेसिकली। तो हम गिवन सामान को लेके स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल सा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना हम सबको आता है, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने में क्या हो जाएगा? ये आपका x+1 हो जाएगा, तो ये आपका x+2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका x-2 हो जाएगा, और यहाँ पर x-1 हो जाएगा। नीचे ये हो जाना चाहिए x-1 एंड x+2, राइट? सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये 4 टाइम्स x-2 हो गया, और ये माइनस का 2x और माइनस का 3 हो गया, क्योंकि माइनस साइन बाहर पड़ा हुआ था, अब वो एलसीएम लेने पर अंदर चला गया, और ये हो गया -2, राइट? अब कटना पिटना तो कुछ है नहीं, ऊपर की कैलकुलेशन को करता हूं। ऊपर की कैलकुलेशन कहती है कि भैया x² + 3x + 2 हो जाएगा, और यहाँ की कैलकुलेशन कहती है कि x² - 3x + 2 हो जाएगा। नीचे की कैलकुलेशन क्या कहती है? नीचे की कैलकुलेशन कहती है कि x² + x - 2 हो जाएगा, और यहां पर ये 4x - 8 - 2x - 3 अपॉन में x - 2 हो गया। ठीक है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन जो मैंने आपको करके दिखा दी। एक्युमुलेट करते हैं इसको, तो x² और x² मिलके 2x² हुए, माइनस के 3x प्लस के 3x खत्म हो गए, ये प्लस का 4 हो गया, और यहां पर x² + x - 2 हुआ, और यहां पर 2x - 8 - 3 यानी कि -8 - 3 यानी कि -11 अपॉन x - 2 हो गया। कुछ हद तक काफी अच्छा हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा और रिड्यूस करता हूं दूसरे कलर का पेन लेके। ये रहा मेरे पास दूसरा कलर। अब कैसे रिड्यूस करें? मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है, और क्या होगा, और कुछ तो होना नहीं है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा फाइनली। तो 2x² + 4 मल्टीप्लाई विद किसके? x - 2 एंड 2x - 11 मल्टीप्लाई विद x² + x - 2। ये मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या करूं? अंदर मल्टीप्लाई करूं इनकी। तो जब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया 2x³ और ये हो जाएगा 2 दूनी 4x², ये आपका 4x और ये माइनस का 8 इक्वल टू यहां हो गया 2x³ प्लस 2x² और माइनस का 4x माइनस 11x² माइनस 11x और प्लस 22, ऐसा कुछ बन गया। अब इससे क्या हुआ? एक क्यूबिक टर्म आपको दिखाई दे रही है, वो क्यूबिक टर्म यहां से इसको खत्म कर देगी। कुछ हद तक रिड्यूस हो गया। क्या बचा? माइनस का 4x² प्लस का 4x माइनस 8 बचा। यहां पर 11 और ये 2 तो ये माइनस का 9x², 11 और 4 ये 15x प्लस 22 बचा। ये मेरे पास सिनेरियो है। सारे x एक तरफ कर लो, सारे x² एक तरफ कर लो, तो ये क्या है? माइनस का 4x² प्लस का 9x² प्लस का 4x प्लस का 15x माइनस का 8 माइनस का 22 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? 9 में से 4 जाएंगे तो ये आपका 5x² हो जाएगा। 15 और 4 ये 19x हो गया, और 22 और 8 की बात करोगे तो आपका 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। टूटेगा फूटेगा है नहीं, 5x² 19x माइनस 30 लिख देते हैं।
क्या है हमारा 5x², 5x², 19x, देख लीजिए एक बार, 19x प्लस का और माइनस का 30 इक्वल टू 0। इसका मुझे करना है फैक्टर, तो 5 से 15 होते हैं, 150 है बेसिकली। क्या है 150। तो क्या करेंगे भैया, 2 से कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। 5 से 15, 3 से ये गया, 2 से ये गया और 5 से ये गया। किसी भी तरीके के मैं 19 ला देता हूं, तो 15 और 4 19 होते हैं, ये बात आपको पता होगी। पर देखते हैं 15 और 4 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ और आ रहा है। और भी तो आ सकता है, 20 में से 6 जा सकते हैं तो भी 19 हो सकता है। तो 5 दूनी 10 या 5 पंजे 25 और 3 दूनी 6, इससे हो गया 20, मतलब 25 में से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5x² प्लस 25x माइनस 6x माइनस 30 इक्वल टू 0। और मैंने आपको तरीका बताया ये फैक्टर करने का सीधा। ये फैक्टर हो चुका है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी माइनस की 25/5 और एक आएगी माइनस प्लस 6/5। तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस का 5 और ये हो गया x इक्वल टू 6/5। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा ये जो आंसर आ रहा है ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं, -5 और 6/5। तो देखते हैं क्या आ रहा है, -5 और 6/5। आइए, तो ये रहा हमारा -5 और ये रहा हमारा 6/5। तो हमारा आंसर पूरी तरीके से सही है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना होता है। क्वेश्चन तो हमें करने ही पड़ेंगे ना। आइए इस पर, सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करें सर, मैंने कहा बहुत आसान। ये a x माइनस ए हो जाएगा, ये b x माइनस बी हो जाएगा, अपॉन में x माइनस ए एंड x माइनस बी हो जाएगा, इक्वल टू में 2 हो जाए। राइट, वो कह रहे हैं a की वैल्यू यानी x की वैल्यू ना तो a होनी चाहिए ना b होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और क्वेश्चन में हो सकता है कि आंसर में a और b वैल्यू आए और आप वो लगा के आ जाओ। राइट, चलिए तो ये हो गया आपका ax माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस बी स्क्वायर 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और ए बी। मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तब ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे आता है क्योंकि मैंने बार बार किया हुआ है, इसलिए सीधा लिख सकता हूं। आइए, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर 2x² माइनस 2a प्लस बी एक्स और 2ab। गधे एक तरफ और घोड़े एक तरफ, तो इन सबको भी मैं उधर ही ले जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 2a प्लस बी ऑलरेडी है x के साथ, ये माइनस का ax आ जाएगा और माइनस का bx आ जाएगा, प्लस का 2ab है ही ऑलरेडी, ये प्लस का a² आ जाएगा प्लस का b² आ जाएगा और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत कमाल की चीज होने वाली है यहाँ पर। ये हो गया आपका 2x² माइनस, यहां भी x है यहां भी x है, तो हमने x को क्या ले लिया, माइनस के साथ कॉमन ले लिया। तो जब हमने x कॉमन ले लिया माइनस के साथ, तो क्या बचा, ये a प्लस बी बचा ये प्लस का a बचा, ये प्लस का b बचा, और ये ध्यान से देखिए ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा। राइट, तो भाई 2x² माइनस 2a प्लस बी एक्स। राइट, अच्छा, तो मेरे हिसाब से 3x होने चाहिए, यहां पर कुछ लोचा है, a प्लस बी। हाँ, तो ये आपका 2 था और ये आपका 2 था। यहां पर मैं दोबारा से लिख देता हूं, दिस इज व्हाट 2a एंड 2b, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, जिसकी वजह से आ जाएगा 3a प्लस बी एक्स और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन तो कमाल की बन गई है जनाब, बहुत ही कमाल की बनी है। सॉल्व कैसे करोगे वो देखना है। मैंने कहा आसान है, मैं तो इसके फैक्टर भी कर सकता हूं। देखिए 2x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी माइनस 1 टाइम ऑफ
ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप जब इन दोनों को प्लस करोगे तो वापस का -3a+b आ जाएगा, और अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a+b का होल स्क्वायर, जो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इसका मतलब फैक्टर बिल्कुल मंजानी लाइफ है, एकदम मस्त है। तो चलिए यहां से कुछ कॉमन और यहां से कुछ कॉमन। जब हमने यहां से कुछ कॉमन लिया, एक्चुअली यहां पर x भी है, भूलिएगा मत, क्या है, x भी है, क्योंकि यहां पर x था ना। तो हमने 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहाँ पर x बच गया, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ a+b बच गया। ठीक, इस जगह से क्या कॉमन आ सकता है, इस जगह से, तो इस जगह से सिर्फ और सिर्फ माइनस का a+b कॉमन आ सकता है। तो क्या बच जाएगा, x माइनस a+b, ये बचेगा, और इक्वल टू 0। इतना सा काम बचा हुआ है। अब क्या करें, मैंने कहा देखो फिर से कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ, हाँ फिर से कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर से कॉमन मतलब जब ये चला गया था, तो फिर से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, मैंने कहा फिर से कॉमन आपको ये दिखाई दे रहा है, दोनों जगह पर कॉमन उठा लो वापस से। तो हमने कॉमन उठा लिया x माइनस a+b, और ये यहां पर 2x माइनस a+b इक्वल टू 0, राइट। अब यहां पर क्या आया, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बजरंग दल आ गया, और बजरंग दल क्या कहता है कि भाई अलग अलग लिख दो। अलग अलग लिखा तो क्या हो गया, x माइनस a+b इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस a+b इक्वल टू 0। अलग अलग लिख दिया। यहां से आपका आंसर आ गया a+b, जबकि यहां से आंसर आ गया दैट इज a+b एंड x इक्वल टू a+b डिवाइड बाई 2। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। अगर आप मैच करना चाहते हैं तो मैं आपको मैच कराना चाहता हूं a+b और a+b/2। चलिए देखिए a+b और a+b/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए a+b और a+b/2। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, देरी नहीं करनी है भाई साहब, अगले क्वेश्चन पर आना है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कब आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो हम आपको बता देते हैं, ये CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन है अगर आप करना चाहो तो। नहीं करना चाहो तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। चल, तो यहां पर है आपका x² प्लस 5x माइनस a² प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, क्या से, नेत्र नयन चक्षुलोचन ओपन करके देखिए। और नेत्र नयन चक्षुलोचन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, और c की वैल्यू माइनस a² प्लस a माइनस 6। मैंने बहुत खूबसूरत, मुझे कॉम्प्लिकेट सा दिखाई दिया इसलिए मैं इसमें सीरीधराचार्य लगा रहा हूं। तो मैंने d की तरफ किया, d क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, a की वैल्यू 1 हो गई, और इस नेगेटिव की वजह से ये प्लस हो गया, और यहां पे क्या आ गया, a² प्लस a माइनस 6, राइट। थोड़ी सी मेहनत और, ये 25 हो गया, ये 4a² हो गया, ये 4a हो गया, और 4 6 24 हो गया, यानी 4 6 24। तो 4a² प्लस 4a प्लस 1 हो गया, इन दोनों का जब सेटलमेंट कराया, इन दोनों का। और अगर ऐसा हो गया दोस्त तो ये d चल रहा है। अब क्या बचा, क्या मैं 2a का होल स्क्वायर लिख लूं, इसको 2 इंटू 2a इंटू 1 और 1 का स्क्वायर लिख दूं। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो आपको मालूम है कि ये आप a लिख लीजिए, b लिख लीजिए, जो आपको लिखना है वो मैं अभी लिख दूंगा। तो ये हो गया 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको अगर रूट d करना है तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 1। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस जगह पर लिखना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला था x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, जो कि x² प्लस y² और ये 2xy होता है। एनीवे, नाउ सॉल्व करना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, राइट। प्लेस करो वैल्यूज,
फिर देखो मजा। तो x इक्वल टू, तो वैल्यूज प्लेस की, तो b की वैल्यू कितनी, माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस ये कितना है, दैट इज 2a+1, और ये कितना है 2 इंटू 1। दो बातें होंगी, दोनों बातें मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक एक करके लिख रहा हूं। पहली बात होगी -5 + 2a+1 डिवाइड बाई 2, और दूसरी बात होगी -2a-1 डिवाइड बाई 2। यहां से हो गया आपका 2a-4 डिवाइड बाई 2, जिसको मैं लिख सकता हूं a-2। ये किसकी वैल्यू है, x की। यहां पर हो गया आपका -2a-6 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब -a-3, और ये किसकी वैल्यू है, ये भी x की वैल्यूज है। तो दोनों वैल्यूज निकल चुकी हैं और यही काम मुझे करना था। अब मैं आपको कराऊंगा मैच a-2 और -a-3। क्या है, a-2 और -3 तो देखिए a-2 ये रहा, और इसको मैं ध्यान से देखूं तो -a-3 लिखा हुआ है। तो दैट्स इट, कि ये भी वैसे ही करना था जैसे हमने किया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा वैसा ही लगभग भयंकर क्वेश्चन, लगभग वैसा ही भयंकर क्वेश्चन है, और मैंने कहा इसको करेंगे बड़े प्यार से, है ना। आ जाओ करते हैं। तो भाई सबसे पहला काम, सॉल्यूशन करने अगर मैं जा रहा हूं तो सबसे पहला काम a की वैल्यू पता होना जो कि 1 है, b की वैल्यू पता होना जो कि इतनी है, और c की वैल्यू पता होना जो कि b² - b-20 है। फटक। अगर आपने ये सब लिखा है तो आप d भी निकालो। d क्या होता है, b² - 4ac। तो माइनस जब यहां पर प्लेस करोगे, यानी कि 2b - 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू b² - b-20 प्लेस कर दिया ना। चलो बहुत सही। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b - 1 का होल स्क्वायर, और ये 4b² - b-20, ऐसा कुछ आ चुका है। घबराने का नहीं। ओपन किया, ये आ जाएगा 4b² + 1 - 4b, ये हो गया 4b² + 4b, और 4 दूनी 8, ऐसा कुछ हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे, इससे इसका अंतिम संस्कार करेंगे, -4b + 4b, और हमारे पास बचा 81, यानी d = 81। तो इसका मतलब रूट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर वो तो 9 आ जाएगा, 81 का तो सबको याद होता है। क्या कह रहे हो, सबको याद नहीं होता है? हाँ, आप हाथ उठा रहे हो कि आपको याद नहीं है, बहुत शर्म की बात है अगर याद नहीं है तो। नाउ x = -b ± √d अपॉन में 2a, वैल्यूज प्लेस करिए। आइए, b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पहले से ही है, तो ये हो गया 2b, आय हाय आय हाय आय हाय, 2b - 1 ± 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ऐसा कुछ हो गया। अब यहां से होनी है दो बात, सिर्फ दो बात। पहली बात कि भैया 2b - 1 + 9/2 लिखूं या 2b - 1 -9/2 लिखूं। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो मैं लिख सकता हूं 2b + 8 डिवाइड बाई 2, और अगर ऐसा लिखा है तो मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसा। और अगर मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, काटा पीटी स्टार्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, b + 4 हो जाएगा, और ये b - 5 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या है, b + 4 और b - 5। लेट मी चेक कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ कि प्रोसेस पर देखिए क्या ये सही है, b + 4 और b - 5, b + 4 और b - 5, b + 4 एंड b - 5, यही वो वैल्यू थी जो आपको चाहिए थी, जो आपने निकाल ली है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, ऐसा कुछ दे रखा है, कैलकुलेशन बिल्कुल डफर टाइप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। करते हैं भाई, अपन डरते थोड़ी है, अपन तो कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। आ जाओ फिर। तो भाई साहब जब हम इसकी कैलकुलेशन करने गए तो ये हो जाएगा 4/x - 3, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, -3 = 5/2x + 3। x की वैल्यू ना 0 हो ना -3/2, ऐसा वो कह रहे हैं।
हमने कहा ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन में x और ये 5 अपॉन में 2x प्लस 3। स्वाद अनुसार क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली पार्टी इधर मल्टीप्लाई और ये वाली पार्टी इधर मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 4 माइनस 3x 2x प्लस 3 इक्वल टू 5x। अंदर मल्टीप्लाई दे मारी तो क्या हो गया, 8x 4 12 3 दूनी 6x स्क्वायर और 3 तिया 9x। गधे एक तरफ घोड़े एक तरफ, तो माइनस का 6x स्क्वायर, इसको और इसको जब सेटल डाउन किया तो माइनस का x प्लस 12 इक्वल टू 5x। राइट, सारा कुछ इधर उठाइए, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस का 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। और दोस्त अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो हमने क्या लिखना है इसे, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। थोड़ी सी मेहनत, माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। और आपको मालूम है ये जाके इससे भिड़ गया तो मामला खत्म ही हो गया। तो यहां पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। ओके, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि इसकी वैल्यू ये आएगी, मैंने बता दी। ठीक, सॉल्व करते हैं। x कॉमन तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। वापस से कौन मिला, वापस से बजरंग दल मिला। उसने कहा साथ साथ मत बैठो, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। क्या यही आ रही है, तो आप कहेंगे जी हाँ यही आ रही है, और यही आ रही है तो भैया मैच भी कर जाएंगे। किससे मैच करेंगे, मैंने कहा यार आपके आंसर से मैच करेंगे, और किससे करेंगे, ये रहा आपका आंसर, -2 और 1। ओके, चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट से, रुकने का नहीं, रुकने का नहीं, थमने का नहीं। सीबीएसई 2012 में पूछे हुए क्वेश्चन को टैकल करने जा रहा हूं और ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। राइट, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं, आप मत डरना बस। आओ, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं करने जा रहा हूं तो मुझे मालूम है a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4a है और c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। राइट, तो अगर मैंने ये लिख दिया तो मैं सबसे पहले d निकालूंगा, और d निकालने का सिर्फ और सिर्फ मेथड ये है, तो -4a स्क्वायर 4 इंटू 4 और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। राइट, तो भैया ये हो गया 16a स्क्वायर और ये हो गया 16a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। और अगर ऐसा हो गया तो भाई इससे इसकी वाट लग गई, क्या लग गई, माजी सटक ली, माजी सटक ली तो इसकी वाट लग ली। ठीक है, तो भैया ऐसा हो गया तो d बराबर कितना हो गया, 16 का b स्क्वायर हो गया, जिसको पढ़े लिखे लोग 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो d डालते ही ये क्या हो जाएगा, 4b हो जाएगा। मजेदार, अति उत्तम, अति उत्तम भाई, अति उत्तम। अब क्या करें, मैंने कहा यार तुम पूछते बहुत हो, सवाल पूछना बहुत अच्छी बात होती है, बट करते कम हो, पूछते ज्यादा हो। करो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यूज डालो भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस माइनस 4b डिवाइड बाय 2 इंटू 4। मजा ही आने वाला है। तो भैया दो बातें होंगी, एक होगी 4a प्लस 4b डिवाइड बाई 8 और एक होगी 4a माइनस 4b डिवाइड बाई 8। तो इसका मतलब 4 कॉमन ले लिया तो a प्लस b डिवाइड बाई 8 और 4 कॉमन ले लिया तो a माइनस b डिवाइड बाई 8। हाँ ठीक है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ठीक है, चल बॉस ठीक है। आपने सुना होगा बिहारी में एक गाना है, क्या गाना है, ठीक है, तो ये वैल्यू है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 और a माइनस बी डिवाइड बाई 2। चेक करते हैं क्या ये वैल्यू सही है।
तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 और a माइनस बी डिवाइड बाई 2 बिल्कुल सही है, राइट। चलो दौड़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, देख के डर लग रहा है क्या? अगर देख के डर लग रहा है तो डर के आगे जीत है। तो क्या है? डर के आगे जीत है, लेकिन वो सिर्फ तब है जब आप माउंटेन ड्यू पियोगे, क्योंकि चीता भी पीता है। क्या? चीता भी पीता है। तो इसका मतलब यहां पर इस जगह पर a की वैल्यू जो है 1 है, v की वैल्यू -5√5 है और c की वैल्यू 30। अति उत्तम। d की वैल्यू निकालो, तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac। इसका मतलब 5√5 का होल स्क्वायर 4 × 1 और इंटू 30। गजब गजब। ये हो गया आपका 25 × 5, 4 तिया 12, 25 पंजे 125 और ये 120। कितना बचा? 5। और अगर मैं इसको रूट कर दूं तो क्या हो जाएगा? √5। गजब। 25 × 5 125, 120, 4 तिया 12। गजब। चलो आखिरी सांस गिन रहा है ये क्वेश्चन, और आखिरी सांस में हम अपनी क्या कराएं? इसको गोदान करा देते हैं। गोदान, गोदान कब होता था? गोदान बोलते थे जब पुराने जमाने में कोई जस्ट मरने वाला होता था, इट इज अबाउट टू डाई। तो जब पता लग जाता था तो उस केस में मुक्ति पाने के लिए क्या करने? स्वर्गलोक जाने के लिए, मतलब हेवन में जाने के लिए, ये हिंदू धर्म में मान्यता थी कि अगर इसके नाम से अभी के अभी इसके हाथ से अगर हम किसी गाय को दान करा दें, यानी कि गाय के बराबर कीमत गौदान करा दें, तो ये सीधा स्वर्ग की सीढ़ी पर होता हुआ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हम अंतिम संस्कार करने वाले हैं, ये डाई करने वाला है, इसका गौदान कराएंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। वैल्यूज डालो भाई, तो ये हो जाएगा 5√5 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 2 × 1। अति उत्तम। तो यहां से दो बातें होंगी। पहली बात होगी 5√5 और √5 डिवाइड बाय 2। दूसरी बात होगी 5√5 डिवाइड बाय 2। मैंने कहा बहुत सही। ये 5 बार लिखा है, ये एक बार लिखा है, तो हम लिख दें 6√5 डिवाइड बाय 2, और इसको लिख दें 4√5 डिवाइड बाय 2। ये क्या हो जाएगा? 3√5 हो जाएगा, और ये 2√5 हो जाएगा। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। इसका गौदान हो गया, इसको मुक्ति मिल गई। 3√5 2√5, 3√5 2√5। तो देखिए 2√5 3√5, पूरी तरीके से मुक्ति मिली है और स्वर्ग सिधार गया। ठीक, आइए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस और है भाइयों। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन? देख के डरना नहीं, तगड़ा देख के डरियो मत, कमजोर देख के भिड़ियो मत। सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन तगड़ा दिखे तो इसका मतलब डरना नहीं है, डरना नहीं है। तो हमने कहा कि भैया a जो है बराबर है 2√3, ठीक है, और b जो बराबर है -5, c जो बराबर है √3। तो हमने d निकाला, तो d क्या आएगा? -5 का स्क्वायर 4 × 2√3 × √3, ऐसा ऐसा कुछ। तो ये हो गया 25, ये हो गया 8 × 3, यानी कितना हो गया? 1। और x = आपको अगर ये हो गया तो √d भी क्या होता है? वो 1 ही होता है, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सीधा फॉर्मूले में प्लेस कर रहा हूं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा एक बार 6/4√3 और एक बार हो जाएगा 4/4√3। तो यहां से आ जाएगा 3/2√3 और यहां से आ जाएगा 1/√3। ऐसा कुछ देखिएगा, थोड़ा बहुत और काट पीट भी कर सकते हो। इस वाली टर्म को एक और फॉर्म में लिख सकते हो कि √3/2 भी लिख सकते हो। ये तो हो गया एक मेथड। इसको मैंने क्या कहा? मेथड नंबर 1। अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं कि अगर मेथड नंबर 2 भी कोई हो और उससे ये हो जाए तो मजा आ जाए, मैंने कर लिया। ध्यान से देखो, 2√3 × √3,
यानी कि इन दोनों की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो कितना आता है, 2 इंटू 3 यानी कि 6 आता है। यानी जोड़ के घटा के यहां पर क्या आना चाहिए, जोड़ के घटा के यानी जोड़ के यानी प्लस करके और माइनस करके तो माइनस का 5 आना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करके वैसा कुछ आना चाहिए। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कैसे करें इसको, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कैसे करें इसको। मैंने कहा रुको रुको, क्या करें हम इसमें। तो हमने लिखा कि भाई 2√3x² माइनस 3x-2x प्लस √3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे जी हाँ, इन दोनों को ऐड करने पर माइनस का 5 आ रहा है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर सही है। तो यहां से कुछ कॉमन और यहां से कुछ कॉमन, यहां से क्या कॉमन आ गया, तो यहां से आ गया √3x कॉमन, क्या रह गया 2x माइनस 1। अब क्योंकि हमने √3 कॉमन लिया और यहां पर 3 था दोस्त, तो यहां पर बचेगा √3, यहां से -1 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 2x माइनस √3 दैट इज इक्वल टू 0। और यहां पर दो चीजें क्या लिख रही हैं, सेम लिख रही है। और अगर दोनों चीजें सेम लिखी हैं तो आप क्या करोगे, 2x माइनस √3 को कॉमन ले लिया और ये √x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो बजरंग दल बाबू मिल गए, और बजरंग दल बाबू क्या कहेंगे, अलग अलग बैठ जाओ इससे पहले कि लठ बजे। तो 2x माइनस √3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x इक्वल टू √3 यानी x इक्वल टू √3/2 और ये हो गया x इक्वल टू 1/√3। दीज आर द वैल्यू। अब मैच करो, पहली वैल्यू मैच कर रही है, दूसरी वैल्यू मैच कर रही है, अब क्या बच्चे की जान लोगे। और अगर दोनों मेथड से मैच कर रहे हो तीसरा यानी कि जो सॉल्यूशन है वो तो ऑटोमेटिकली मैच करेगा, राइट। देख लीजिए, अरे भाई एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। इस आंसर को आप चाहो तो इसको लिख सकते हो √3 और ये 2√3, इससे ये कट गया तो क्या आ गया √3 डिवाइड बाई 2 जो कि हमारा आ रहा था, राइट। चलिए 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 दौड़ जाइए, एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अति उत्तम क्वेश्चन है, सीबीएसई 2010 में आया हुआ है तो आपको तो करना ही है। इसको करने से सॉल्वेशन प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो भैया मल्टीप्लाई कैसे कैसे कैसे, मैंने कहा 3x माइनस 4 प्लस 7 और ये 3x माइनस 4 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 5/2, ऐसा कुछ हो गया। कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं है ना, चल। तो ये हो गया 9x² 12x 16 यार 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर है ये, इन शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। और ये आपका 49 अपॉन में 7×3 = 21x माइनस 4×7 = 28 और ये 5/2। ओके क्या करें, मैंने कहा 9x² माइनस 24x प्लस 9 और 6 15 का 5 1 4 और 1 5 और 1 6, इसके पास ये 2 आ गया और ये 5 टाइम्स ऑफ 21x माइनस 28 हो गया, राइट। यहां तक तो कर ही सकते हो। कैलकुलेशन हालांकि बड़ी होने वाली है यहां पर, बट यार आप समझदार व्यक्ति हो, क्या हो, समझदार व्यक्ति, ऐसा मैंने कहा है। अंदर बढ़ाया तो 9 दूनी 18x², 24 दूनी 48x, 65 दूनी कितना होता है 2 पंजे 10 का 0 1 2 6 12 और 1 13, ठीक है, इक्वल टू 5 दूनी 10 और 5 इंटू 28, एक जैसे एक तरफ कर लो तो 18x² माइनस का 48x माइनस का 105x प्लस का 130 और प्लस का 5 इंटू 28 दैट इज इक्वल टू 0। भैया 18x² माइनस बहुत बड़ा होने वाला है, 8 और 5 13 4 और 1 5 x 130, यहां देख लीजिए 28 इंटू 5
0 4 5 दूनी 10 और 4 14 144। ओए होए 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 130 प्लस 144 इक्वल टू 0। लिटिल बिट मेहनत और 18x² माइनस 513x प्लस, तो 200 तो होना ही होना कंफर्म है। 4 और 3 7, 74 इक्वल टू 0। 5 8 पंजे 40 का 0, 4 5 दूनी 10 और 4 14 140। और ये 513 में कुछ लोचा है क्या? 105, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये इधर आ गया तो 105। देखिए ये कितना बड़ा लोचा है, मैंने 513 लिखा है इसको, इतना बड़ा लोचा है, कितना बड़ा लोचा है। तो एक तो आएगा ही आएगा। 8 5 13 का 3, 1 4 और 1 5, 153 आएगा। और यहां पर इस जगह पर 14 दूनी 26 और 1 27, 270 आएगा। और 153 लिख दिया मैंने। इसके फैक्टर अब आपसे हो जाएंगे, आप कर लेंगे, राइट। मैंने मैच करा दिया इक्वेशन बिल्कुल एज इट इज, ये देख लीजिए, ठीक है। तो अब आपको खुद से फैक्टर करना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यार सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इंपॉर्टेंट मतलब जिसको करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी सॉल्वेशन प्राप्त होगा, राइट। आइए, ऐसा कुछ दे रखा है, मैंने कहा देखिए यहां पर एक्स वाली टर्म है और यहां पर एक्स वाली और नॉन एक्स वाली दोनों तरह की टर्म्स है। आप क्या कर लो, गधे एक तरफ कर लो, घोड़े एक तरफ कर लो। इसको करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर एक्स वाली टर्म कौन सी, ये वाली, तो इसको मैं किधर ले जाऊं, उधर ले जाऊं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं, राइट। आइए, तो भाई जब हमने इसको करना स्टार्ट किया सॉल्यूशन इसका, तो देखिए क्या होगा। तो ये है 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 1/2a और 1/b। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करें, अब सिंपल एलसीएम ले लें। तो इधर एलसीएम में माइनस का 2x आ जाएगा और इधर 2a प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा और अपॉन में ये सारा आ जाएगा, जो कुछ भी है ये एज इट इज लिख दिया जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे भी एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस 2a हो जाएगा और अपॉन में 2ab हो गया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, जब तक मैं सामने खड़ा हूं दिक्कत नको होनी ही नहीं चाहिए। आ जाओ, इसको ओपन किया तो भैया 2x माइनस का 2a माइनस का b माइनस का 2x अपॉन ऑफ 2a प्लस b प्लस 2x और यहां पर क्या है 2a प्लस b अपॉन ऑफ 2ab। आई होप आपको ये क्लियर होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब आप देखिए ये और ये आपस में खत्म, क्या बचा, ये बचा माइनस का 2a प्लस बी अपॉन ऑफ 2a प्लस बी 2x और 2a प्लस बी अपॉन में 2ab। ध्यान से देखिए, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, हो गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब हमारे पास बचा हुआ है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले दिखा देते हैं आपको एक बार लिख के, 2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू 1/2ab, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर की और इसकी इधर की, जब मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2ab इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस 2x, राइट। देखिए सिंपल सिंपल सॉल्व हो रहा है, इसके अलावा कुछ इसमें कुछ खास बच रहा नहीं है। तो सारा कुछ इधर ले आओ, इसको इधर लिख लो। तो 2a प्लस बी प्लस 2x प्लस 2ab इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो गया है। अब मुझे निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं 2x को यहां छोड़ दूं, बाकी सारा उधर ले जाऊं। तो माइनस का 2ab माइनस का 2a और माइनस का b, x इज इक्वल टू माइनस का 2ab
माइनस का 2a और माइनस का b अपॉन ऑफ 2, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि कहीं कोई मिस्टेक तो हमसे नहीं हुई है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहां पर 1 ही नहीं पाई, राइट। तो भैया ये क्वेश्चन था, इसको उठा के इधर की तरफ ले आए, ये एज इट इज रहा, ये इधर चला गया, ये सारा इधर चला गया, 2x माइनस, राइट, और 2a प्लस b प्लस 2x, ये वाला 2x कहां गया जब ये एलसीएम में आया था, ये 2x भी तो आएगा, ये एलसीएम में जो 2x आया था इसको तो हम भूल ही गए। तो ये क्या है, ये ऐसे कर लेते हैं हम, सिंपल कैलकुलेशन, एक छोटी सी चीज जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं रही थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन ही नहीं बना। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2ab और ये 2x अपॉन में 2a प्लस b प्लस 2x, राइट। अब आप क्या करो, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2ab, राइट, अंदर मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 4ax और 2bx और 4x स्क्वायर, सब एक तरफ करो, गधे एक तरफ घोड़े एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 2bx प्लस 4ax प्लस 2ab इक्वल टू 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और अगर मैं ठीक से लिखने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, 4x स्क्वायर, यहां पर आपका 2b प्लस 4 हो जाएगा, वो भी a के साथ, किसके साथ, a के साथ। तो a यहां पर आ गया, x यहां पर आ गया और ये 2ab इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व, तो हम देखते हैं कि क्या यूज कर सकते हैं, श्रीधराचार्य यूज कर लें, कुछ और कर लें। तो 4 और 2 6 का हिसाब किताब बैठ रहा है, अब मुझे सेट करना है तो हम ए बी वाला मेथड यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए के यूज दैट इज 4b दैट इज 2b प्लस 4a और c दैट इज इक्वल टू 2ab। तो कोफिशिएंट्स पता लग गए सबके। अब कोफिशिएंट्स पता लगने के बाद पहला काम क्या होता है, d निकालना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो d क्या होता है, वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मन में ख्याल आप में से कुछ बच्चों को ये आ सकता है कि भाई अचानक से स्मॉल ये आप d के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ब्लॉक लेटर में क्यों लिखने लगे। तो उसका रीजन मैं पहले भी बता चुका हूं और वापस से रिपीट कर रहा हूं कि जब इक्वेशन में ही स्मॉल लेटर आने लगे तो आप उसको जब d यूज करोगे तो वहां पर स्मॉल लेटर यूज नहीं करोगे, तो इसलिए मैंने वहां पर कैपिटल यूज कर लिया। ओके चलिए, तो वैल्यूज प्लेस कीजिए। तो ये है आपका 2b प्लस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और ये आपका 2ab, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 4b स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16ab और ये 16 दूनी 32ab, ये कुछ ऐसा हो गया। थोड़ी सी मेहरबानी की इस पे हमने, तो ये हो गया 4b स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 16ab। अब इसको ठीक से लिखने की कोशिश करनी है। ठीक से सर लिखने का क्या मतलब है, मैंने कहा इसको लिखो 2b का स्क्वायर, इसको लिखो 4a का स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हो 2। अब जब आपने 2 हटा दिया तो 8 बचा, तो यहाँ पे हो गया 4a और क्या हो गया 2b, ऐसा कुछ हो गया। देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, हिसाब किताब बराबर है। और अगर हिसाब किताब बराबर है तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो क्या 4a माइनस 2b का होल स्क्वायर। और आपको डी की फॉर्म में नहीं चाहिए होता, कभी भी डी आपको चाहिए होता है रूट डी की फॉर्म में, क्योंकि जो बाबा जी का फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसमें क्या होता है रूट डी ही होता है ओवरऑल। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर मुझे रूट डी निकालना पड़े तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2b। अब यहां पर इतना स्पेस तो है नहीं कि मैं क्या करूं, इसको एज इट इज पुट करूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगले पेज पर इसका क्रियाक्रम करता हूं, मतलब अंतिम संस्कार करता हूं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर गए तो क्या बचा है हमारा रूट डी दैट इज इक्वल टू 4a माइनस 2b और 2ab प्लस 4a, ऐसा कुछ है। तो कोशिश करते हैं यहां पर हो जाए। देखिए x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट करने की कोशिश करनी है मुझे। तो b की वैल्यू क्या है, तो वो हो जाएगी माइनस की 2b ये देखिए ये b की वैल्यू है यहाँ पर, ये b की वैल्यू तो माइनस के 2b और माइनस का 4a और ये प्लस माइनस कितना है 4a माइनस 2b, कितना है प्लस माइनस 2b।
अब क्योंकि देखो यार स्पेस की शॉर्टेज तो है यहाँ पर, तो आपको भी लग रहा होगा कि मैं शॉर्ट में काम चला रहा हूँ, लेकिन मैं अगले पेज पे जाना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो गया आपका माइनस का 2b माइनस का 4a और प्लस माइनस 4a माइनस 2b अपॉन में 2a, a कितना है दैट इज 4, ऐसा कुछ हो गया। अब यहां से दो बातें होंगी, मैं दोनों बातों को लिख दे रहा हूं आपके सामने। पहली बात हुई 2b माइनस 4a प्लस 4a माइनस 2b अपॉन 8, और दूसरी बात हुई माइनस 2b माइनस 4a माइनस 4a प्लस 2b अपॉन 8। ठीक, क्या आ जाएगा यहां से भैया, माइनस का 2b माइनस का 2b, ये 4a से 4a कट गया तो माइनस का 4 भी आ गया, तो इससे जो आया वो आया माइनस का 4b अपॉन 8, जिसको हमने लिख दिया माइनस का b अपॉन 2, पहला आंसर। ठीक, इससे क्या आएगा, इससे गौर से देखिए भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2b है, ये प्लस का 2b है, सब कुछ प्लस प्लस का है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कट रहा है, बस फर्क क्या है, ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे माइनस की है, कौन सी, ये वाली, तो इससे ये कट गया, तो ये क्या आ गया माइनस का 8a अपॉन में 8। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा माइनस का a आ जाएगा, तो माइनस का b/2 और माइनस का a मस्ट बी द आंसर, तो माइनस का a और माइनस का b/2 इसके आंसर्स होगा जो आपको चाहिए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन डील करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से डील होगा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो देख के तो डर लगता है कई बार क्वेश्चन को, बट डरने की बात नहीं होती है, डरने की तो कोई बात है ही नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इजी होता है और हो जाते हैं। सिंपल सी बात क्या बोलूं, क्वेश्चन हो जाते हैं, बस आप करने वाले बनो। आओ इसको करके दिखाते हैं। कब आया भाई क्वेश्चन, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, तो मैंने कहा पहले इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल ये बड़ी डरावनी है, तो इसको ठीक करो। इसको ठीक कैसे करते हैं, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन 9, तो एलसीएम लेने पर 9 प्लस 1 अपॉन 9 यानी कि 10 अपॉन 9 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 10 अपॉन 9, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक एलसीएम, दैट मस्ट बी x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन में 2x माइनस 3 एंड x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10/9 लिख दिया। चल आओ, अब हमारा ये हो गया 3x और ये हो गया माइनस का 8, ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 पंजे 10x माइनस का 3x और ये 15 इक्वल टू 10 अपॉन 9। वैल्यूज लिखिए, इसके अलावा कुछ ऐसा काम नहीं किया है मैंने जो आपको नहीं आता है, ठीक है, एडजस्ट किया है मैंने सिर्फ। ओके चलो अगले स्टेप में ये 9 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3x माइनस 8। ये 9 इधर कैसे आ गया, क्योंकि हमने क्या ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया। ओके, और ये सारा इधर आ जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ये इसको मैंने 13x लिख लिया और ये आपका 15 हो गया, खत्म। अब अंदर मल्टीप्लाई किया तो 9 या 27 x होता है, 9 8 72 होते हैं, ये आपका हो गया 20x स्क्वायर, ये हो गया 130x और ये हो गया 150। इस सबको उठा के उधर ले जाओ, मतलब राइट साइड में जीरो बना लो, लेफ्ट साइड में सब कुछ ले जाओ। तो कहने का मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जब ये सारा कुछ इधर आ रहा होगा तो जीरो इक्वल टू, देखिए एक स्टेप में अननेसेसरी बढ़ा रहा हूं, मुझे लगता नहीं ये स्टेप मुझे बढ़ाना चाहिए था, बट स्टिल आपके लिए सब कर सकते हैं। ठीक, तो जीरो इक्वल टू, एक और स्टेप बढ़ जाएगा फालतू में, देखिए 130 और 27, तो हम कह सकते हैं कि 20 ज्यादा यानी 157x और ये हो गया 150 प्लस 70, तो 150 प्लस 70 यहां पर देखिए 150 प्लस 72, 2 7 5 12 का 2 1 और ये 2 222, दिस इज व्हाट 222 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 इधर भी लिखो या इधर भी लिखो, कोई सेंस नहीं है, तो एक ही तरफ लिख दिया मैंने। यहां तक ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 20x स्क्वायर, लेफ्ट को राइट में लिख दिया, राइट को लेफ्ट में लिख दिया, बस एज इट इज, बाकी सारा सेम है। 57x प्लस 222 इक्वल टू 0। अब यार इसके फैक्टर वैक्टर करने हैं, फैक्टर करना तो अपने आप में बवाल है इसका, क्या करें,
इक्वेशन भी बिल्कुल सही है, देखो यही आई हमारी भी। फिर डी वाला मेथड यूज किया है इन्होंने, बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो आप देख लीजिए, आप भी ऐसे कीजिएगा। फिर इन्होंने इसके बाद डी निकाला, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये वैल्यू डाली, माइनस के 157, 4, 20, 122 सॉल्व किया, इतना आया। इसका रूट वूट किया तो 83 आया, सॉल्व किया। डी वाला मेथड क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, और उससे जो है 37 और 6, दो आंसर ये लेके आया। तो हम नहीं कर रहे इतनी बड़ी कैलकुलेशन, क्या करने की जरूरत है, आप लोग कर लेना इसको। एक और क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, देखते हैं कैलकुलेशन इसकी कितनी बड़ी बैठती है। कैलकुलेशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हो पाए, बट हो नहीं पाता है अवॉइड। तो ये जब हम सॉल्यूशन करने गए दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स x माइनस 1 हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स x प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 29 अपॉन 4x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है ये 3x माइनस 3 हो गया, ये आपका 4x प्लस 4 हो गया, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये 29 अपॉन 4x माइनस 1, राइट। तो ये हो गया आपका 7x, और ये हो गया 1, और ये x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 29 अपॉन में 4x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 1, 4x माइनस 1, 29x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ हो गया। तो ये हो गया 7 चौक 28 x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 1, ये हो गया 29 एक्स स्क्वायर माइनस का 29। ठीक, सब कुछ एक तरफ एक्यूमुलेट करो, सब कुछ एवरीथिंग, तो एक तरफ एक्यूमुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा आप इसको इधर ले आओ चाहो तो 28x स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो ये 3x माइनस का 1, ये माइनस का 29x स्क्वायर और प्लस का 29 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो गया। इसको और इसको सॉल्व किया तो ये बचा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 28 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 28 इक्वल टू 0। ठीक, ये बचा। और इसको अगर ठीक किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर कर लिए, यहां से और यहां से कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया x, तो क्या बचा x प्लस 7, यहां से 4 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट। फिर यहां से ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 7, और यहां पर बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0, और ऐसा हो गया तो यहां मिल गया आपको बजरंग दल। बजरंग दल क्या कहता है कि भाई अलग अलग बैठो, तो हमने दोनों को अलग अलग बिठा दिया, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया और x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। और अलग अलग बैठे हुए हैं तो ये x इक्वल टू 4 दे बैठा, और ये x इक्वल टू माइनस का 7 दे बैठा, और 4 और माइनस 7 दोनों ही वैलिड आंसर है विदाउट एनी प्रॉब्लम। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देख लीजिए 4 और माइनस 7 यही हमारे आंसर है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन में लगभग ऐसे ही है, उल्टी सीधी कैलकुलेशन होगी, करनी तो हमें होगी ही होगी बस हम केयरफुल रहेंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन करते वक्त अगर हम पहुंचे तो ये हो गया x माइनस 2 एंड x माइनस 5 प्लस x माइनस 4 एंड x माइनस 3, और अपॉन में आ गया x माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 10 अपॉन 5, राइट। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, एलसीएम लिया है सिर्फ, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, नीचे दोनों मल्टीप्लाई, यही हुआ। आइए अब इसकी मल्टीप्लाई जब इससे हुई तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x और प्लस का 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x और प्लस का 12 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5x और ये 15 इक्वल टू 10 अपॉन 5 लिख दिया। एक्यूमुलेट करो तो यहां पर हो गया आपका 2x स्क्वायर, 4 और 3 7, 5 और 2 7, तो दोनों मिला के हो गए 14x।
ठीक है, 10 और 12 मिला के हो गए 22, नीचे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 8 एक्स प्लस 15 इक्वल टू 10/5, ऐसा कुछ हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, दिस इज वॉट 10/3, दिस इज वॉट 3, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 14 इंटू 3 प्लस 22 इंटू 3, ये आपका 10x स्क्वायर 10 इंटू 8x और 10 इंटू 15, ऐसा कुछ हो गया। ठीक, 6x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर, ओके, यहां पर 14 इंटू 3 है, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 यानी कि 14 42x, ये 10 अट्ठे 80 तो प्लस का 80x हो गया, ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और ये माइनस का 150 इक्वल टू 0। सब कुछ इधर की तरफ ले आए हैं और कुछ नहीं किया, सिर्फ दूसरी तरफ लेके आए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा। तो भाई 6x, तो ये बचा माइनस का 4x स्क्वायर, 42 और 80, तो 40 में से 80 में से 40 गए तो 40 बचे, लेकिन ये 38 बच जाएंगे प्लस के, क्या बच जाएंगे 38x, और यहां पर 150 में से 66 घटाना है, तो एक तरीके से आप ऐसे कर लीजिए कि 150 में से 60 माइनस कर दीजिए, 150 में से 60 माइनस करने का मतलब है 90 बचना, 6 और हटा दीजिए तो 84 बचना, क्या बचना 84 बचना, तो ये बचा माइनस का 84 इक्वल टू 0, राइट। अब थोड़ा बहुत और रिड्यूस कीजिए, तो पहली बात तो ये 4x माइनस 38x प्लस 84 कर दीजिए, पहली बात, माइनस कॉमन लेके फेंक दीजिए। दूसरी बात 2 से काटिए तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 ने 18, तो ये हो गया 19 दूनी 38, ये 2 चौक 8 2 दूनी 4 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो गया। 42 दूनी 4 8, इसके टुकड़े करने हैं, तो 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो 21 और 4 का रिलेशन होता है क्या, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ऐसा कुछ बना। मुझे 19 करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। 19 करने के लिए 7 दूनी 14 और 4 19 होते हैं, तो हमने क्या किया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 और 6, 14 और 6 20 होते हैं, 19 नहीं होते, तो 3 सत्ते 21 माइनस 4, ये भी सेट नहीं बैठ रहा, और 2 दूनी 4 या 12, 12 और 7, 12 और 7 19 होते हैं, तो हमने लिखा है इसको माइनस का 12x माइनस का 7x प्लस 42 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो गया। कॉमन वन लेना स्टार्ट किया, तो यहां से 2x कॉमन आ गया, तो ये x माइनस 6 हो गया, यहां से माइनस 7 आ गया, तो क्या हो गया x 7 6 42 6 हो गया इक्वल टू 0, फिर ये कॉमन आ गया तो x माइनस 6 हो गया ये, और ये आपका 2x माइनस 7 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे हुई एंट्री बजरंग दल की, कैमियो रोल है यहाँ पर इनका, और जैसे इनकी एंट्री हुई उथल पुथल मच गई, उथल पुथल मचने से क्या हो गया, दोनों अलग अलग बैठ गए, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया और 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे क्या हो गया, x इक्वल टू 6 हो गया और x इक्वल टू कितना हो गया 7/2 हो गया। तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 7/2 ये इसकी वैल्यूज आई हैं। चेक करते हैं कि क्या ये सही वैल्यूज हैं, क्या ये सही वैल्यूज है, ये मुझे चेक करना है। तो ये रही 7/2 और x इक्वल टू 6, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ही गलत अगर मिल जाएगा तो आप क्या ही करोगे, सॉल्व कर ही नहीं पाओगे सॉल्व उसको, तो वही हमारे साथ हुआ। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जब हम इसका सॉल्यूशन करने गए तो हमने क्या किया, x माइनस 2 लिखा और ये 2 टाइम्स x माइनस 3 लिखा, अपॉन में x माइनस 3 हो गया और ये आपका x माइनस 2 हो गया और ये 8 अपॉन x हो गया। इसको मैं पहले ही क्रॉस चेक कर लेता हूं कहीं कोई एरर ना हो। क्रॉस चेक किया मैंने, तो क्रॉस चेक क्या कहता है मेरा, क्रॉस चेक कहता है कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो ये हो गया x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और 8 अपॉन में x। ठीक, ये हो गया 3x माइनस 8 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 8 अपॉन में x।
सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसके अलावा कुछ भी हमने यहां पर नया नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, बड़ी सीधी सी बात है। अब आ जाइए आगे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x 3x माइनस 8 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 8x और ये 8x स्क्वायर 8 पंजे 40x 8 छिंग 42, यानी 6 अट्ठे 48, 8 छिंग 42 होते हैं क्या, 8 छिंग 48, 6 सत्ते 42 होता है ना। चलो लिख दिया हमने, सारा एक तरफ करो। तो ये है 3x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 40x और माइनस का 48 इक्वल टू 0। ओके, क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा, ये 40 में से 8 जाएंगे तो 32 बचेगा, वो भी प्लस का 32x और ये माइनस का 48 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई गलती की है, बट फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती जो है लीड उठती है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x, सही है। ये हो गया होगा 8x स्क्वायर 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का प्लस का 40x माइनस का 48 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 32 और माइनस 48, यहां तक बिल्कुल चंगासी। माइनस कॉमन लेके फेंक दिया तो क्या हो गया 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 48 इक्वल टू 0। मुझे करने हैं इसके फैक्टर सेक्टर। मैंने कहा फैक्टर सेक्टर करने के लिए पहले मल्टीप्लाई कर लो। क्या है भैया 48 इंटू 5 है 8 पंजे 40 का 0, 4 5 चौक 20 और 4 24, 240 का हिसाब किताब करना है और क्या लाना है 32 लाना। मैंने कहा आओ, तो टुकड़े करने स्टार्ट किए, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6 और 2 से हो गया 15, 3 से हो गया 5 और 5 से हो गया 1। ये फैक्टर आ गए, जोड़ के घटा के 32 फिट करना है मुझे। मैंने कहा रुको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 तिया 15, 16 और 15, 16 दूनी 32 होता है, तो हिसाब किताब नहीं बैठ रहा। 5 तिया 15 दूनी 30 और ये भी नहीं बैठ रहा। अच्छा, तो 5 अट्ठे 40 का 0, 4 5 चौक 20 और 4 24, ये तो बिल्कुल सही है। 120 60 30 15 5, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। देखते हैं एक और जुगाड़, 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये देखिए ऐसे। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 12x प्लस 48 इक्वल टू 0। फैक्टर करने आते हैं, मुझे मालूम है मैं सीधा आंसर लिख सकता हूं। ये जो वैल्यू है नेगेटिव है, पॉजिटिव लिख दो और इससे डिवाइड कर दो। ये जो वैल्यू है पॉजिटिव लिख, नेगेटिव है पॉजिटिव लिख दो और इससे डिवाइड कर दो। तो 5 चौक 20 हो गया, तो x की वैल्यू एक तो 4 आएगी और एक आएगी 12/5। चेक कर लीजिए, मैंने सीधा तरीका बताया आपको लिखने का। ओके, दिखाता हूं मैं आपको, 4 और 12/5। देखिए ये 4 है और ये 12/5, इस तरीके से सीधा हो गया। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इजी रहा होगा, अच्छा रहा होगा क्वेश्चन, तभी मिलता है। चलिए ट्राई करते हैं। जब हम इसको ट्राई करने गए तो हम थोड़ा स्टेप सीधा लिखेंगे। ये हो गया x माइनस 7 और ये हो गया x प्लस 4। यहां पर हो गया आपका x प्लस 4 और ये हो गया आपका x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ओके, हो गया। अब आप क्या करोगे, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 और ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3x और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, इक्वल टू में 11/30 आ जाएगा। इस x से ये x डूब जाएगा। ओके, और 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो ये x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और 11/30, इस 11 से 11 डूब गया, तो भैया क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और माइनस का 30 हो गया। और ठीक से लिखोगे तो x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस प्लस 30 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो गया। राइट, अब क्या करोगे,
मैंने कहा देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का h प्लस 2 इक्वल टू 0। देख लीजिए ये लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, x की वैल्यू क्या क्या आएगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ तो पॉजिटिव लिख दो, यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा हुआ तो पॉजिटिव लिख दो। यहाँ पर कुछ होता तो उससे डिवाइड कर देते, कुछ है नहीं तो डिवाइड नहीं किया, तो ये 2 और 1 यानी 2 और 1 इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या ये बात सही है या नहीं है। तो देखिए एक आंसर आपको 2 मिल रहा है और एक आंसर आपको 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये बात पूरी तरीके से सही है, आपको भी सही लगनी चाहिए। ओके चलिए बच्चा पार्टी, मुझे उम्मीद है कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गजब लेवल पर आ गया है और आप हर क्वेश्चन को यूं फोड़ पाएंगे आसानी से। इससे पहले कि मैं आपको बाय कहूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर के अलावा भी सभी चैप्टर के वीडियोस आ गई हैं जिसमें आपको 10-10 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज एंड मार्क वाइज। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आई बटन पर करना है क्लिक, वहां मिलेगी आपको पूरी प्लेलिस्ट, और लग जाइए तैयारी में। फोड़ना है क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम को और बनना है टॉपर, और कैल्विन इसमें आपके साथ है क्योंकि कैल्विन एक भरोसा है।